नमस्कार दोस्तों, हम बात करते हैं अगला टॉपिक और अगला टॉपिक का नाम है उत्तरी गोलार्ध। और इससे पिछले मैंने वीडियो में आपको बताया था कि जो मुख्य अक्षांश होता है ये ग्लोब को दो भागों में विभाजित करता है। एक भाग को उत्तरी गोलार्ध कहा जाता है और दूसरे भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहा जाता है। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं उत्तरी गोलार्ध की। तो उत्तरी गोलार्ध किसे कहा जाता है कि जो भूमध्य रेखा होती है या मुख्य अक्षांश होता है, इसके जो उत्तर में स्थित जो क्षेत्र होता है इसे क्या कहा जाता है, उत्तरी गोलार्ध कहा जाता है। यानी कि जो मुख्य अक्षांश होता है उसके उत्तर में स्थित जो भी क्षेत्र होता है उसे उत्तरी गोलार्ध के नाम से जाना जाता है। इसके बाद में अपन बात करते हैं कि जो उत्तरी गोलार्ध है, इस उत्तरी गोलार्ध में पाए जाने वाला जो स्थलखंड का चाहे उत्तरी बिंदु हो चाहे दक्षिणी बिंदु हो, उसका अक्षांशीय मान किस में ज्ञात किया जाता है, उत्तरी अक्षांश में ज्ञात किया जाता है। जैसे अपन उदाहरण स्वरूप बात करते हैं कि जो अपना भारत है ये कौन से गोलार्ध में स्थित है, उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। अर्थात भूमध्य रेखा के कौन सी दिशा में स्थित है, उत्तरी दिशा में स्थित है। और उत्तरी दिशा में स्थित होने के कारण यानी कि इसका जो उत्तरी बिंदु है या दक्षिणी बिंदु है उसका अक्षांशीय मान किस में ज्ञात किया जाता है, उत्तरी अक्षांश में ज्ञात किया जाता है। जैसे ये कौन सी रेखा है, भूमध्य रेखा है और इसके अपन कौन सी दिशा में स्थित है, उत्तर में स्थित है। तो इसीलिए इसे क्या कहा जाता है कि इसका जो भी अक्षांशीय मान अपन ज्ञात करेंगे वो किस में ज्ञात करेंगे, उत्तरी अक्षांश में ज्ञात करेंगे। जैसे भारत की मुख्य भूमि का जो अक्षांशीय विस्तार है ये प्रारंभ होता है 8 डिग्री और 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से। कौन से अक्षांश से प्रारंभ होता है, उत्तरी अक्षांश से प्रारंभ होता है। यानी कि जो 8 डिग्री 4 मिनट जो उत्तरी अक्षांश है ये स्थलखंड के कौन से भाग में स्थित है, दक्षिणी भाग में स्थित है। फिर भी यहाँ पर अपन देख रहे हैं, यहाँ पर अपन लगा रहे हैं, वो लगा रहे हैं क्या, उत्तरी अक्षांश। क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि उत्तरी गोलार्ध में पाए जाने वाला जो स्थलखंड है उसका चाहे उत्तरी बिंदु हो चाहे दक्षिणी बिंदु, चाहे उत्तरी बिंदु हो चाहे दक्षिणी बिंदु हो, उसका अक्षांशीय मान किस में ज्ञात किया जाता है, उत्तरी अक्षांश में ज्ञात किया जाता है। तो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक विस्तृत है। 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक विस्तृत। तो इस बात का मालूम रखना, यानी कि यहाँ से वेरी मोस्ट क्वेश्चन बनता है। जैसे भारत के संदर्भ में ही क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि भारत के दक्षिणी बिंदु का अक्षांशीय मान कितना है और वहाँ पर ऑप्शन में फर्स्ट ऑप्शन दे दिया जाता है। सबको याद रहता है कि यहाँ पर जो उत्तरी अक्षांश है ये कितने डिग्री से प्रारंभ होता है, यानी कि दक्षिणी बिंदु का अक्षांशीय मान कितने डिग्री से प्रारंभ होता है, भारत का 8 डिग्री 4 मिनट से। और आपको कंफ्यूज करने के लिए यहाँ पर दे दिया जाता है प्रारंभ में दक्षिणी अक्षांश तक दे दिया जाता है। और स्टूडेंट उसमें गलती क्या करते हैं कि यहाँ पर 8 डिग्री 4 मिनट देखते हैं और आगे दक्षिण देखते हैं और सोचते हैं कि दक्षिणी बिंदु का पूछ रहे हैं तो यहाँ पर क्या होगा, दक्षिणी अक्षांश ही होगा। लेकिन दोस्तों इस बात का याद रखें कि जो उत्तरी गोलार्ध में पाए जाने वाले स्थलखंड का चाहे उत्तरी बिंदु हो चाहे दक्षिणी बिंदु हो, उसका अक्षांशीय मान किस में ज्ञात किया जाता है, उत्तरी अक्षांश में ही ज्ञात किया जाता है। तो वहां पर अपने को यानी कि इस बात का ध्यान रखना है कि यहाँ पर उत्तरी अक्षांश ही आएगा। तो इसके आगे अपन बात करते हैं कि उत्तरी अक्षांश यानी कि जो उत्तरी गोलार्ध है इसमें कितने अक्षांश वर्त पाए जाते हैं। एक होता है अक्षांश वर्त, एक होती है अक्षांश रेखा। दोस्तों हमेशा अक्षांश वर्तों का अंकन हमेशा किसके ऊपर किया जाता है, ग्लोब पर किया जाता है। किसके ऊपर किया जाता है, ग्लोब पर किया जाता है। और हमेशा अक्षांश रेखाओं का अंकन यानी कि जो अक्षांश रेखाएं होती हैं इनका अंकन हमेशा किसके ऊपर किया जाता है, मानचित्र पर किया जाता है। यानी कि जो मानचित्र होता है उसके ऊपर हमेशा अक्षांश रेखाएं होती हैं और ग्लोब पर हमेशा अक्षांश वर्त होते हैं। कंपटीशन में ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि अक्षांश वर्तों का अंकन किसके ऊपर किया जाता है, तो वहां पर अपने को क्या करना है, ग्लोब पर किया जाता है। और अगर अपने को पूछ लिया जाता है कि अक्षांश रेखाओं का अंकन किसके ऊपर किया जाता है, दोस्तों वहां पर अपने को क्या करना है, मानचित्र करना है। ठीक है, तो सबसे पहले अपन बात कर रहे हैं अक्षांश वर्तों की कि उत्तरी गोलार्ध में कितने अक्षांश वर्त पाए जाते हैं। सबसे बड़ा अक्षांश वर्त कौन सा होता है, सबसे छोटा अक्षांश वर्त कौन सा होता है, और यानी कि सबसे बड़े और सबसे छोटे होने का मुख्य कारण क्या है। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं कि ग्लोब है उसका जो उत्तरी गोलार्ध है इसमें कुल कितने अक्षांश वर्त पाए जाते हैं, 90 अक्षांश वर्त पाए जाते हैं। 90 अक्षांश वर्त पाए जाने
जाने का मुख्य कारण क्या है कि बिल्कुल यानी कि पृथ्वी के केंद्र से क्या होता है, कोणीय मान निकाला जाता है और यहाँ पर 1 डिग्री से इस साइड में देख लो 90 डिग्री तक यहाँ तक कोण बन जाते हैं और इस साइड से भी 90 डिग्री तक यहाँ तक कोण बन जाते हैं। तो कितने कोण बने, 90 कोण बने। तो इससे उत्तरी गोलार्ध में कितने अक्षांश वर्तों का अंकन किया जाता है, 90 अक्षांश वर्तों का क्या किया जाता है, अंकन किया जाता है। और मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि जो अक्षांश होते हैं ये भूमध्य रेखा से क्या करते हैं, कोणीय दूरी बनाते हैं। कौन सी दूरी बनाते हैं, कोणीय दूरी बनाते हैं। तो इसमें जो कोणीय दूरी बनती है ये 90 डिग्री तक बनती है और 90 डिग्री पर जाकर क्या हो जाते हैं, यानी कि पूर्व और पश्चिम के जो अक्षांश होते हैं वो क्या होते हैं, आपस में आकर मिल जाते हैं और आकृति, किस आकृति का निर्माण करते हैं, बिंदुनुमा आकृति का निर्माण करते हैं। तो ग्लोब पर कुल कितने अक्षांश वर्त खींचे जाते हैं, 90 अक्षांश वर्त खींचे जाते हैं। दोस्तों इसके आगे अपन बात करते हैं कि जो उत्तरी गोलार्ध है इसमें का सबसे बड़ा अक्षांश वर्त कौन सा होता है और उसके बाद में अपन बात करते हैं कि सबसे छोटा कौन सा होता है। तो मैंने पहले बताया था आपको कि जैसे जैसे अक्षांशों में वृद्धि होती है वैसे वैसे अक्षांश वर्त अक्षांश रेखाएं आपस में क्या होने लग जाती है, छोटे होने लग जाती हैं। क्योंकि जैसे जैसे अपन ध्रुवों की ओर जाते हैं और वैसे वैसे अक्षांश वर्त क्या होने लग जाते हैं, आपस में छोटे होने लग जाते हैं। जैसे उत्तरी गोलार्ध में 1 डिग्री सबसे बड़ा है, उसके बाद में 2 डिग्री, उसके बाद में 3 डिग्री, उसके बाद में 4 डिग्री, उसके बाद में 5 डिग्री, उसके बाद में 6 डिग्री। और जैसे जैसे 90 डिग्री पे जाते हैं तो यहाँ से भी क्या होता है, कोण का मान यही बनता है और यहाँ से भी क्या होता है, कोण का मान इसी स्थान पर बनता है। तो यहाँ पर क्या हो जाता है, यानी कि 90 डिग्री का कोण यहाँ बन रहा है और 90 डिग्री का कोण यहाँ बन रहा है। अगर यहाँ से 60 डिग्री का कोण बन रहा है, यहाँ से 60 डिग्री का कोण बन रहा है तो वो क्या हो जाएगा, 60 डिग्री, यानी कितनी डिग्री हो जाएगा, 60 डिग्री। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 60 डिग्री, इसको मिला दिया जाएगा, ये 60 डिग्री अक्षांश, यानी कि उत्तरी गोलार्ध में तो 60 डिग्री उत्तरी अक्षांश हो गया। ठीक है दोस्तों, तो सबसे बड़ा कौन सा होता है कि भूमध्य रेखा को, तो यानी कि भूमध्य रेखा ग्लोब का सबसे बड़ा अक्षांश वर्त होता है, लेकिन ये न तो उत्तरी गोलार्ध में होता है और न दक्षिणी गोलार्ध में यानी कि शामिल होता है। ये क्या होता है, अपने आप में एक स्वतंत्र होता है, यानी कि अपने आप में क्या होता है, एक स्वतंत्र होता है। और स्वतंत्र होने के कारण न इसे उत्तरी गोलार्ध में शामिल किया जाता, न इसे दक्षिणी गोलार्ध में शामिल किया जा सकता। तो एक यानी कि 0 डिग्री के पश्चात कितनी डिग्री आता है, 1 डिग्री आता है। तो उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा जो अक्षांश वर्त होता है वो दोस्तों होता है 1 डिग्री उत्तरी अक्षांश। कितनी डिग्री होता है, 1 डिग्री उत्तरी अक्षांश होता है। क्यों होता है, क्योंकि जैसे जैसे अक्षांशों में वृद्धि होती है वैसे वैसे अक्षांश वर्त व अक्षांश रेखाएं आपस में क्या होती हैं, छोटी होती जाती हैं। ठीक है, तो दोस्तों 1 डिग्री उत्तरी अक्षांश उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा अक्षांश वर्त होता है। उसके बाद में अगर बड़ा हो गया तो अपन छोटे के संदर्भ में बात करते हैं। तो छोटे के संदर्भ में अपन बात करते हैं तो उत्तरी गोलार्ध का सबसे छोटा अक्षांश वर्त होता है 90 डिग्री। उत्तरी गोलार्ध का सबसे छोटा अक्षांश वर्त कौन सा होता है, 90 डिग्री होता है। क्यों होता है, क्योंकि इस स्थान से भी 90 डिग्री का कोण इसी स्थान पर बन रहा है और इस स्थान से भी 90 डिग्री का कोण इसी स्थान पर बन रहा है। तो 90 डिग्री का कोण दोनों भागों में क्या होता है, एक ही स्थान पर बनने के कारण, यानी कि दोनों चाहे से उत्तरी यानी कि जो पूर्वी बिंदु हो चाहे पश्चिमी बिंदु हो, यानी यह तो पूर्वी बिंदु से ले लें या पश्चिमी बिंदु से ले लें, जहां पर 90 डिग्री का कोण बन रहा है वो दोनों क्या होते हैं, आपस में आकर मिल जाते हैं और जिसके कारण एक बिंदुनुमा आकृति का निर्माण करते हैं। और बिंदुनुमा आकृति का निर्माण करते हैं वो अक्षांश वर्त उत्तरी गोलार्ध का सबसे छोटा अक्षांश वर्त होता है। तो सबसे छोटा अक्षांश वर्त होता है 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश होता है। यहाँ पर उत्तरी अक्षांश लिखने का मुख्य कारण ये है कि ये क्या कौन से गोलार्ध में स्थित है, उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। इसके बाद में अपन बात करते हैं कि जो 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश होता है दोस्तों, कितने डिग्री होता है, 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश होता है। इस अक्षांश वर्त की आकृति कैसी होती है, बिंदुनुमा होती है। इस अक्षांश वर्त की आकृति कैसी होती है, बिंदुनुमा होती है। और बिंदुनुमा होने के कारण ये अक्षांश रेखा का निर्माण नहीं करता, क्योंकि आपने लगभग 5वीं या 6वीं क्लास में पढ़ लिया था कि दो बिंदुओं को मिलाने वाली जो सरल आकृति होती है उसे क्या कहा जाता है, रेखा कहा जाता है। लेकिन अकेला बिंदु किसका निर्माण नहीं कर सकता, रेखा का निर्माण नहीं करता, क्योंकि दो बिंदुओं को मिलाने वाली जो सरल आकृति होती है उसे ही क्या कहा जाता है, अक्षांश रेखा कहा जाता है या रेखा कहा
जाता है। तो इसमें जो 90 डिग्री अक्षांश वर्त है वो किसका निर्माण नहीं करता, अक्षांश यानी कि रेखा का निर्माण नहीं करता, जिसकी आकृति कैसी होती है, बिंदुनुमा होती है। कंपटीशन में क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि उत्तरी गोलार्ध का वह कौन सा अक्षांश वर्त है जो अक्षांश रेखा का निर्माण नहीं करता, तो वो है बिंदुनुमा। और वो क्यों नहीं करता, क्योंकि उसकी आकृति कैसी होती है, बिंदुनुमा होती है, और उसकी आकृति बिंदुनुमा होने के कारण दोस्तों ये अक्षांश रेखा का निर्माण नहीं करता। ठीक है, उसके बाद में आती है यानी कि अक्षांश रेखाएं, उत्तरी गोलार्ध की अक्षांश रेखाएं, यानी कि जो उत्तरी गोलार्ध की जो अक्षांश रेखाएं हैं दोस्तों, जो आपको बोर्ड पे दिखाई दे रही है, मैंने यानी कि हर चीज को नोट कर दिया है, क्योंकि जैसे ही आपका टॉपिक जैसे समझ में आ जाता है तो उसके बाद में आप इस चीज का स्क्रीनशॉट आराम से ले सकें और इसको आप आराम से नोट कर सकें अपनी नोट कॉपी में। ठीक है, कि जो उत्तरी गोलार्ध में स्थित जो अक्षांश रेखाओं के संदर्भ में बात करते हैं, तो उत्तरी गोलार्ध में कुल कितने अक्षांश रेखाएं खींची जाती हैं, 89 अक्षांश रेखाएं खींची जाती हैं। जो उत्तरी गोलार्ध है इस भूमध्य रेखा से लेकर इस 90 डिग्री के मध्य कुल कितनी अक्षांश रेखाएं खींची जाती हैं, 89 अक्षांश रेखाएं खींची जाती हैं। जो 89 अक्षांश रेखाएं होती हैं, क्योंकि इस उत्तरी गोलार्ध में 90 अक्षांश वर्त होते हैं, लेकिन 89 ही अक्षांश रेखाओं का निर्माण होता है, क्योंकि मैंने पहले बता दिया आपको कि जो 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश है वो अक्षांश रेखा का निर्माण नहीं करता, तो इसीलिए कितनी अक्षांश रेखाएं होती हैं, 89 अक्षांश रेखाएं होती हैं। तो इसके बाद में अपन बात करते हैं कि इस उत्तरी गोलार्ध की सबसे बड़ी अक्षांश रेखा कौन सी होती है, तो उत्तरी गोलार्ध की सबसे बड़ी अक्षांश रेखा होती है 1 डिग्री। कौन सी होती है, 1 डिग्री। और कौन सा अक्षांश होता है, उत्तरी अक्षांश होता है। यानी जो 1 डिग्री उत्तरी अक्षांश है, उत्तरी अक्षांश 1 डिग्री उत्तरी अक्षांश है, ये अक्षांश रेखा यानी कि ग्लोब का उत्तरी गोलार्धीय भाग है उसकी सबसे बड़ी अक्षांश रेखा होती है। और इसके बाद में अपन बात करते हैं सबसे छोटी की, तो सबसे छोटी अक्षांश रेखा होती है वो होती है 89 डिग्री उत्तरी अक्षांश। कौन सा होता है, 89 डिग्री उत्तरी अक्षांश। तो सबसे बड़ी होती है 1 डिग्री उत्तरी अक्षांश और सबसे छोटी होती है 89 डिग्री उत्तरी अक्षांश। कुल कितने अक्षांश रेखाओं का अंकन किया जाता है, यानी कि 89 अक्षांश रेखाओं का अंकन किया जाता है, और जो 90 डिग्री अक्षांश वर्त होता है वो अक्षांश रेखा का निर्माण नहीं करता। ठीक है दोस्तों, नमस्कार।